चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, दैट इज आर ए बी। तो यहाँ पे इसको मेरे को सर्किट में आर ए बी कितना मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इस सर्किट को थोड़ा सा अभी चेंज करेंगे। तो मैं मान के चला हूँ, अगर ये मेरा बी पॉइंट है तो ये जो शॉर्टेड पाथ है ये भी बी पॉइंट है कि नहीं। अगर ये बी पॉइंट है तो ये भी मेरा बी पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या है, शॉर्ट सर्किट है। क्लियर, ओके। उसके बाद क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं सी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये सी पॉइंट है तो ये भी मेरा सी पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी दोनों का दोनों पॉइंट क्या है, शॉर्टेड है, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा भी चेंज करेंगे इस सर्किट को तो क्या होगा, तो देखिए ये मेरा ए पॉइंट है। क्लियर, अभी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट और ए एंड बी पॉइंट के बीच में क्या है, मेरा सी पॉइंट है। तो मैं मान के चला हूँ यहाँ पे कुछ सी पॉइंट है। क्लियर, यहाँ पे सी पॉइंट है। तो ए एंड सी, अच्छा ए एंड सी के बीच में क्या है मेरा, ए एंड सी के बीच में एक रजिस्टर है, दैट इज माई 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम। क्लियर, ए एंड सी, ओके। नाउ बी एंड सी, तो यहाँ पे देखिए बी एंड सी, यहाँ पे भी बी एंड सी आ रहा है, यहाँ पे भी बी एंड सी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बी एंड सी के बीच में जो रजिस्टर होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बी और सी के बीच में देखूंगा तो ये दोनों रजिस्टर कैसा है, मेरा सीरीज कनेक्शन है 2 ओम। तो बी एंड सी के बीच में क्या है, पहले देखेंगे 2 ओम। ओके। नाउ अभी देखेंगे ये जो बी एंड सी के बीच में क्या है, 2 + 1 दोनों सीरीज में है 3 ओम। तो ये कैसे होगा, ये होगा मेरा 3 ओम। क्लियर, देन ये जो बी एंड सी है ये दोनों कैसा है, 4 ओम एंड 2 ओम, ये दोनों सीरीज में है। और बी एंड सी के बीच में क्या है, 6 ओम। तो ये भी मेरा बी एंड सी के बीच में कैसा कनेक्शन हुआ है, पैरेलल कनेक्शन हुआ है। क्लियर, दिस इज माई 6 ओम। ओके। तो देखिए अभी ये जो सर्किट है इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके इस तरह ले आया हूँ। अभी देखिए अभी इसको सॉल्व करने का मेरे को इजी हो जाएगा। कैसे, तो ये मेरा 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम, ये कैसा है, मेरा पैरेलल कनेक्शन है। तो यहाँ पे बोलूँगा 3 ओम पैरेलल विथ 2 ओम पैरेलल विथ 6 ओम। ओके, तो तीनों के तीनों पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3 × 2 × 6, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, 3 × 2 + 2 × 6 + 6 × कितना आएगा, 6 × 3। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 ओम। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी के बीच में अभी कितना बच गया, अभी ए यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 ओम। ओके, देन यहाँ पे आएगा कितना मेरा 1 ओम। ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर पैरेलल कनेक्शन है 1 ओम। तो ये आएगा मेरा बी टर्मिनल, ये आएगा सी टर्मिनल। तो अभी आर ए बी का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज माई आर ए बी, 6 + 1 6 ओम + 1 ओम, दैट इज इक्वल टू 7 ओम। ओके, सो आर ए बी का वैल्यू अभी आ गया मेरा 7 ओम। क्लियर, तो हो गया, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब जाके हम क्वेश्चन नंबर 6 के देखेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द आर ए बी। तो यहाँ पे जो गिवन सर्किट है, इस सर्किट में मेरे को आर ए बी कितना फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ
मेरा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या? नहीं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। हम इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है मेरा। ये अभी देखेंगे, ये 220 ओम और ये 5 ओम। ओके, ये अभी कैसा कनेक्शन हुआ है? पैरेलल कनेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 20 × 5 डिवाइडेड बाय 20 + 5, ये आ जाएगा मेरा 100/25, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। ओके, तो अभी देखिए ये आ गया मेरा 4 ओम। तो अभी इसका मतलब क्या है? तो अभी ये जो सर्किट है अभी कैसा हो जाएगा मेरा? 4 ओम, ये आ जाएगा 8 ओम। क्लियर? अभी यहाँ पे आएगा मेरा 4 ओम, देन आएगा यहाँ पे 1 ओम। ओके, नाउ यहाँ पे आ जाएगा मेरा 9 ओम। ओके, सो यहाँ पे कुछ इस तरह आ जाएगा मेरा। अभी सर्किट कुछ अभी इस तरह आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा मेरा सर्किट। ये 18, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 18 ओम, ये 9 ओम, ये आ जाएगा 20 ओम। ओके, ये 2 ओम। तो अभी देखिए, अभी कुछ सर्किट कुछ इस तरह आ गया। क्लियर? अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी देखिए ये 4 ओम और ये 1 ओम, ये कैसा है अभी? सीरीज में। तो इसको अभी क्या करेंगे हम? सीरीज होगा तो क्या हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। और ये जो 5 ओम है, ये दोनों के दोनों, अभी इसको अगर मैं एक ही रजिस्टर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 5 ओम। क्लियर? अभी यहाँ पे इसको मैं 5 ओम ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों के दोनों सीरीज में है। तो 5 ओम के साथ यहाँ पे जो 20 ओम है, ये अभी कैसा कनेक्शन हुआ है? पैरेलल कनेक्शन हुआ है। सेम, अगर 20 ओम एंड 5 ओम अगर पैरेलल है तो इसका मेरा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? इसका टोटल रेजिस्टेंस अभी कितना आ जाएगा पैरेलल कनेक्शन में? अभी इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा मेरा दोनों का 4 ओम। ओके, इसका आ जाएगा मेरा 4 ओम। 4 ओम। क्लियर? क्योंकि 20 × 5, 20 + 5 मैं पहले से ही निकाल के रखा हूँ। हो गया? इतना तक क्लियर हुआ? देखिए ये 20 ओम 5 ओम मेरा पैरेलल कनेक्शन है, इसका कॉम्बिनेशन आएगा 4 ओम। 4 ओम के साथ ये 1 ओम मेरा सीरीज कनेक्शन हुआ है, तो ये आ जाएगा मेरा 5 ओम। ये जो 5 ओम है ये मेरा 20 ओम के साथ अभी पैरेलल कनेक्शन हुआ है, तो इसका फिर से आएगा मेरा 4 ओम। तो अभी कुछ सर्किट मेरा कुछ इस तरह आ जाएगा। ओके, तो अभी देखिए, अभी अगर यहाँ पे देखेंगे अभी और क्या चेंज कर सकते हैं इस सर्किट में। ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये कैसा कनेक्शन हुआ है? ये मेरा सीरीज कनेक्शन हुआ है। इसको अभी चेंज करके मैं 6 ओम लिख सकता हूँ। 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। 6 ओम। ओके, आ गया। तो अभी देखिए, अभी मेरा जो यहाँ पे 6 ओम, ये 9 ओम और ये मेरा आ जाएगा 18 ओम, और तीनों के तीनों मेरा पैरेलल कनेक्शन है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 18 ओम पैरेलल विथ 9 ओम पैरेलल विथ 6 ओम। तो क्या होगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 18 × 9 × 6 डिवाइडेड बाय 18 × 9 + 9 × 6 + 6 × 18। ओके, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेटर में तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा आ जाएगा 3 ओम। ओके, 3 ओम। क्लियर? अभी देखिए, अभी क्या होगा सर्किट में? अभी सर्किट कैसा बन जाएगा मेरा? अभी सर्किट मेरा कुछ इस तरह बन जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8 ओम, 8 ओम। देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 ओम। नाउ नेक्स्ट आएगा मेरा, ये आ जाएगा बी पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे मेरे को अभी RAB निकालना है। तो RAB का वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज माई RAB? दैट इज इक्वल टू 8 ओम + 3 ओम, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे कैसा है मेरा? सीरीज कनेक्शन में। तो 8 + 3 कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 11 ओम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
तो चलिए ये दोनों के दोनों अभी यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किए हैं, ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल कनेक्शन था, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंट को रीअरेंज करके सॉल्व किया हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो यहाँ पे एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में मेरे को आर इक्विवेलेंट कितना फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह सर्किट नजर आएगा तो ये होगा एक लैडर सर्किट, इसको हम बोलेंगे लैडर सर्किट। ओके, तो ये लैडर सर्किट यहाँ पे देखिए ये कितना तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पे होगा इन्फानाइट लैडर सर्किट। तो इस सर्किट को हम बोलेंगे इन्फानाइट लैडर सर्किट। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या है, इस सर्किट को अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में इन्फानाइट लैडर दिखेगा तो आपको यहाँ पे क्या है, सर्किट का सिमेट्री ढूंढना है। तो कहाँ पे सर्किट मेरा सेम हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, तो अगर इस सर्किट को मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए, तो अगर थोड़ा सा डिवाइड कर दूंगा तो मैं मान के चलो, अगर सर्किट को मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जितना है 1 ओम, ये 1 ओम, फिर यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 ओम पैरेलल, फिर 1 ओम सीरीज। ओके, ये 1 ओम, ये 1 ओम, सीरीज में क्या है, सीरीज में 1 ओम 1 ओम है, पैरेलल में मेरा 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस सर्किट का बात करूँ तो ये जो सर्किट है ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ये दोनों जो पार्ट है, ये अगर पार्ट 1 होगा और ये पार्ट 2 होगा, ये दोनों मेरा क्या होगा, ये दोनों मेरा अभी सिमेट्री आ रहा है दोनों के दोनों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इट इज ए सिमेट्रिक सर्किट। ओके, इट इज ए सिमेट्रिक सर्किट। तो मेरे को पहले क्या करना है, सिमेट्रिक सर्किट ढूंढना है। तो अगर सिमेट्रिक सर्किट हम ढूंढेंगे तो यहाँ पे भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, पार्ट 2 यहाँ पे आ जाएगा पार्ट 3। ओके, तो देखिए, तो अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे अभी सिमेट्रिक सर्किट मिल गया मेरे को लैडर सर्किट में। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर ये मेरा आर इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे भी अगर सेम दिख रहा है तो इसको भी हम आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। यहाँ पे भी मैं इसको आर इक्विवेलेंट बोलूँगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर ये जो मेरा इन्फानाइट तक जा रहा है तो इन्फानाइट से अगर मैं एक ही पार्ट को डिवाइड कर दूंगा, एक पार्ट को डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, सेम वही इन्फानाइट रहेगा ना। इन्फानाइट से एक पार्ट को डिवाइड कर देंगे और एक पार्ट को हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, सेम इन्फानाइट रहेगा ना। तो इसको हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। ओके, तो अभी देखिए, अगर ये मेरा आर इक्विवेलेंट है तो अभी सर्किट मेरा कैसा बन जाएगा, अगर सर्किट हम ड्रॉ करेंगे तो सर्किट अभी कैसा बनेगा, दिस इज माई 1 ओम। ओके, अभी ये हो जाएगा मेरा 1 ओम और यहाँ पे आ जाएगा मेरा आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ से पूरा आर इक्विवेलेंट इन्फानाइट तक जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा 1 ओम। ओके, तो यहाँ से मेरे को आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए, अभी आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट अभी क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट अभी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 ओम पैरेलल विथ, मैं बोलूँगा 1 ओम पैरेलल विथ 1 ओम प्लस आर इक्विवेलेंट। क्लियर, देखिए ये दोनों सीरीज में है तो 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। तो अभी देखिए, अभी इसको आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट में निकल सकता हूँ कितना, ये ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर इक्विवेलेंट। ओके, तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट
2 प्लस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, आर इक्विवेलेंट स्क्वायर। ओके, देन 2 प्लस 2 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। अभी इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लेके आऊँगा, दैट इज आर इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, तो b कितना है मेरा, -1 प्लस और माइनस दैट इज 1, ये हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू से दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। ओके, तो अभी देखिए, अभी अगर इसका सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ √5 बाई 2, √5/2। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू निकाल रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट दैट इज मीन्स रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ओके, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे 1 प्लस √5/2 लूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रेजिस्टेंस में आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। तो अगर लाडर सर्किट आपको मिलेगा तो लाडर सर्किट को कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। तो लाडर सर्किट में क्या है, पहले हमको फाइंड आउट करना है ये जो सर्किट है ये किसके साथ सिमेट्रिकल पॉइंट मेरे को ढूंढना है। तो अगर सिमेट्रिकल पॉइंट मिल जाएगा तब मेरे को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ इस लाडर सर्किट को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे मेरे को दो लाडर सर्किट गिवन है, ये है मेरा आर ए, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मेरा आर बी। ओके, तो यहाँ पे आर ए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर ए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर बी। तो यहाँ पे मेरे को 4 रिलेशन गिवन है आर ए एंड आर बी के बीच में। तो ये बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, दैट इज गेट 2016 डबल ई ब्रांच का क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए, तो इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम प्रीवियसली जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आर ए का वैल्यू निकालेंगे और आर बी का वैल्यू निकालेंगे और दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि अगर आर ए का वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। आर बी का अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे भी मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों सर्किट में मेरे को 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो टाइम टेकिंग है मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो टाइम टेकिंग मेरे को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कम से कम समय में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सॉल्व करके इस दोनों के बीच में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं वो देखेंगे अभी। तो चलिए, तो अगर मैं आरबी का वैल्यू देखूंगा, आरबी सर्किट देखूंगा, तो अगर मैं आरबी को यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से अगर मैं आरबी को यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेरा आर ए का जैसा आ रहा है, तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे आर ए। ओके, क्योंकि 2 ohm 1 ohm इन्फाइनाइट तक, तो ये जो आर ए जो है ये पूरा मेरा आर बी के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आर ए बोलूँगा तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट अभी ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट अभी ये आ जाएगा मेरा 1 ohm। ओके, दिस इज माई 1 ohm एंड उसके साथ जो आर ए है ये मेरा पैरेलल कनेक्शन हुआ है। ओके, आर ए, क्योंकि देखिए ये 2 ohm 1 ohm, ये 2 ohm 1 ohm से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं पूरा बोलूँगा आर ए। ओके, तो यहाँ पे बोलूँगा आर बी। तो अगर यहाँ पे देखिए अच्छे से देखिए, अगर आर बी का वैल्यू निकालना है मेरे को तो क्या होगा, व्हाट इज माई आर बी वैल्यू, आर बी इज इक्वल टू 1 ohm पैरेलल विथ आर ए बोलूँगा तो क्या होगा 1 इंटू आर ए
divided by 1 plus RA. So what is my RB value? RB value is equal to RA divided by 1 plus RA. ओके, तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है इस ऑप्शन में, ये हमारा RA होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आप दोनों के दोनों इक्वेशन सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, दोनों में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो कम टाइम में हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे कि आर बी के अंदर क्या आर ए मेरा सिमेट्री हो रहा है क्या। तो आर बी से और आर बी को अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा मेरा सिमेट्री आ जाएगा किससे, आर ए, ठीक है। आर ए से सिमेट्री का आ जाएगा। तो अगर आर ए से सिमेट्री का आ जाएगा तो मैं कुछ इस तरह सॉल्व करके इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ओके, तो ये जो ए एंड बी दोनों टर्मिनल है, इस दोनों के बीच में व्हाट इज माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, तो ये एक मेरा ब्रिज सर्किट जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो ये ब्रिज सर्किट है। तो यहाँ पे जो ब्रिज सर्किट है, तो अगर आपको एक सर्किट में ब्रिज मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले चेक करना पड़ेगा ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है क्या नहीं, ठीक है। तो बैलेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट आर्म का जो रेजिस्टेंस है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। देन इसका ऑपोजिट 25 × 40। ओके, तो ये दोनों क्या इक्वल होगा क्या, 10 × 10 × 25 × 40, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। तो ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। ओके, तो ब्रिज बैलेंस्ड मेरा नहीं होगा। तो अगर ब्रिज बैलेंस्ड नहीं होगा तो क्या होगा, जो 50 ओम रेजिस्टर है इसके अक्रॉस में करंट फ्लो होगा। तो I इज नॉट इक्वल टू 0 अक्रॉस 50 ओम। ओके, तो बैलेंस्ड अगर होना चाहिए, अगर बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, ये 50 ओम ओपन सर्किट हो जाएगा। लेकिन बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट नहीं होगा, इसके अक्रॉस में करंट फ्लो करेगा। अभी देखिए, अगर इसके अक्रॉस में करंट फ्लो करेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखिए ऊपर एक मेरे को दिख रहा है मेरा डेल्टा सर्किट, नीचे भी एक डेल्टा सर्किट दिख रहा है। तो अगर कोई भी डेल्टा सर्किट को मैं स्टार में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या होगा, मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए मैं ऊपर वाला सर्किट को स्टार में कन्वर्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा स्टार। चलिए इसका इक्विवेलेंट स्टार निकालेंगे। दिस इज माई R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। ओके, तो R1 का वैल्यू अभी कितना मिलेगा, व्हाट इज माई R1 वैल्यू। तो R1 इज इक्वल टू क्या है, इसका जो एडजेसेंट इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू 10 × 40 डिवाइडेड बाय 10 + 40 + 50। ये कितना आएगा, ये आएगा 4 ओम, ये आ जाएगा मेरा 4 ओम। ओके, नेक्स्ट R2। तो R2 कितना होगा, व्हाट इज माई R2 वैल्यू। R2 निकालो, 50 × 40, 50 × 40 डिवाइडेड बाय 10 + 40 + 50। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा मेरा 20 ओम। ओके, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो देखो इसका वैल्यू आएगा 20 ओम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा दैट इज माई R3। तो R3 का वैल्यू कितना आएगा, 10 × 50, 10 × 50 डिवाइडेड बाय 10 + 40 + 50। इसका वैल्यू आएगा मेरा 5 ओम। इसका वैल्यू आएगा मेरा 5 ओम। ओके, तो अभी देखिए R1, R2 एंड R3 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। तो अगर R1, R2, R3 का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को, तो इसका थोड़ा सा अभी चेंज कर देंगे। तो ये अगर A पॉइंट है मेरा, तो यहाँ से मेरे को आएगा कितना, दैट इज माई 4 ओम। फिर यहाँ से ये जो है
ये दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, R2 एंड R3। R2 का वैल्यू आ रहा है 20 ओम एंड R3 का वैल्यू आया है 5 ओम। ओके, और फिर यहाँ से मैं इसका 25 ओम, ये जो है मेरा 25 ओम, और इसका वैल्यू आएगा मेरा दैट इज इक्वल टू 10 ओम। ओके, तो ये से हो गया बी। अभी देखिए, अभी ये सर्किट है कुछ इस तरह आ गया। तो अभी देखिए 20 एंड 10, ये दोनों जो ओम है 20 ओम एंड 10 ओम, ये सीरीज में है, और ये तो 25 एंड 5, ये दोनों कैसा है, ये भी सीरीज में है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा पैरेलल है। तो अभी क्या होगा सर्किट, तो सर्किट कुछ इस तरह हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से आएगा हमारा 20 + 5 दैट इज 30 ओम, ये आ जाएगा हमारा 30 ओम। ओके, तो यहाँ से भी आएगा 10 + 20 दैट इज इक्वल टू 30 ओम। ओके, 30 ओम, ये आ जाएगा 30 ओम, और यहाँ से ये आ जाएगा बी। ओके, तो अभी देखिए ये आ गया मेरा 4 ओम। तो 30 और 30 दोनों कैसा है, मेरा पैरेलल है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 30/2 दैट इज इक्वल टू 15 ओम। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे को मिल गया ए का वैल्यू आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 4 ओम है, 4 ओम के साथ ये जो है मेरा 15 ओम कैसा है, मेरा सीरीज कनेक्शन है बी। तो आर ए बी का वैल्यू क्या है, 4 ओम + 15 ओम दैट इज इक्वल टू 19 ओम। ओके, तो अभी आर ए बी का वैल्यू मेरे को मिल गया 19 ओम। ओके, तो चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जो ब्रिज गिवन था मेरे को, ये जो ब्रिज है ये मेरा बैलेंस कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसका इक्विवेलेंट डेल्टा को हम लोग स्टार से कन्वर्ट करके इसका पूरा प्रोसेस करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ से मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू आर एल एंड सी जो कि मेरा इसमें यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू सोर्सेस। ओके, थैंक यू।